हाँ तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनफेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संक्रामक रोग और इस वाले को बोलते हैं असंक्रामक रोग। आपने सुना होगा, जो साइंस में हिंदी के बच्चे हैं उनको पता होगा, राइट। संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, राइट। ओके, अब देखो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नाउ वी लर्निंग द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बीच में आपको अंतर मैं बताऊंगा और हम अभी इसको सीखेंगे, राइट। अब देखो, इन्फेक्शियस डिसीज में जो पहला जो पॉइंट है वो है दे आर कॉज बाय द अटैक ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे मुंह से खांसते वक्त या छींकते वक्त बाहर निकलता है और एयर में थोड़ी देर वो रहता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कोरोना के केस में था, बिल्कुल सेम टू सेम। और इसीलिए हम सभी ने पूरे वर्ल्ड में आपने देखा था कि मास्क का यूज किया था, राइट। इतना समझ में आया, ओके। अब देखो, लेकिन इस वाले केस में, ये तो इन्फेक्शियस डिसीज के केस में था कि दे आर कॉज बाय द अटैक ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। बट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर क्या है, दे आर कॉज बाय फैक्टर अदर देन द लिविंग पैथोजेंस। ये असंक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता तो है, लेकिन वो बॉडी के अंदर बनने वाले पैथोजन से ही होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर बनने वाले पैथोजन से ही होते हैं, उसमें जो है ये पैथोजेंस बाहर जो है नहीं होते, राइट। ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं होते। दीज डिसीज आर ब्रॉट अबाउट द एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। ये इस प्रकार के जो रोग हैं वो कैसे होते हैं, बाहरी, एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी कारणों से होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बाहरी कारणों से। किसी व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति गुजर रहा है और कोई रोगी व्यक्ति जिसको कोल्ड हो गया, उसने खांसा और वो ड्रॉपलेट्स, वो पैथोजेंस उसके एयर में है और वो व्यक्ति वहां से गुजरा और वो अपने साथ उसको, उस ड्रॉपलेट्स को लेके चला गया, तो उसको भी कोल्ड होने की संभावना बन सकती है, राइट। बट इसमें दीज डिसीजेस आर मोस्टली ब्रॉट बाय द इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर। और इस प्रकार की जो बीमारी है यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो इंटरनल, अंदरूनी भाग में ही पैदा होते हैं या जनरेट होते हैं या बनते हैं, राइट। बॉडी के इंटरनल पार्ट में ही बनते हैं, बाहर से ये डिसीज जो है हम एडॉप्ट नहीं करते, राइट। द थर्ड वन इज इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी पास फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं ये किसी रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो जाती है, राइट। समझ में आया, ओके। बट थर्ड पॉइंट जो इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, उसकी हस्तांतरण नहीं होता, राइट। द फोर्थ पॉइंट इज मीडियम। मीडियम मतलब किन किन सोर्स से, किस किन तरीकों से जो है इन्फेक्शियस डिसीज जो है होने की संभावना होती है, राइट। तो मीडियम इसमें क्या है, वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, और वेक्टर। यहाँ वेक्टर का मतलब क्या है, किसी अन्य रास्ते से, किसी अन्य मार्ग से, किसी अन्य स्रोत से ये जो है इन्फेक्शियस डिसीज आपको हो सकता है, राइट, जिसको हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। बट असंक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में ट्रांसमिशन इज एब्सेंट, किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण रोग का नहीं होता, राइट। ट्रांसमिशन इसमें क्या है, एब्सेंट, अनुपस्थित रहता है, ठीक है, हस्तांतरित रोग का नहीं होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिटी हाइजीन कैन बी रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। इसके अंदर क्या होता है कि सामाजिक जो स्वच्छता है, ठीक है, वो घट जाती है।
घट कैसे जाएगी? सपोज करो कोई हेल्दी व्यक्ति बीमार हो गया, अब उसको सपोज करो मलेरिया या कोल्ड हो गया, तो वो अगर उसके आसपास यदि 2-4 लोग बैठे उसके साथ रहेंगे, उसे स्पर्श करेंगे, उसकी चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो उस व्यक्ति को भी होने की संभावना बढ़ सकती है या आसपास के लोगों को होने की संभावना बढ़ सकती है। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी हाइजीन इज इनएफेक्टिव, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। इनफेक्टिव का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा किसी भी प्रकार का देखा नहीं जाता केस में, ठीक है। इस प्रकार के केस में सामाजिक जो स्वच्छता है वो प्रभावित नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो वो दूसरे व्यक्ति को जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स के अंदर ही कोई रोग जो है फैलेगा या बढ़ेगा, लेकिन दूसरे समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड नहीं करेगा जब तक कि कोई सोर्स ना मिले, राइट। नाउ द एग्जांपल ऑफ, अगर हम एग्जांपल बात करें तो इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर कोल्ड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। अब देखो कोल्ड क्या है? कोल्ड ड्रॉपलेट्स अगर आपको सर्दी है, आपने कहीं खांस दिया या छींक दिया, तो हो सकता है कि आपके घर में या घर के आसपास कोई बच्चा या बूढ़ा ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकते हैं, राइट, या अन्य कोई परिवार का सदस्य भी इस इन्फेक्शियस डिसीज का जो एग्जाम्पल है कोल्ड, उसके थ्रू हो सकता है बीमार, राइट। कोलेरा, हेजा, पहले ज़माने में आपने सुना होगा कि भैया गांव के गांव जो है कोलेरा से जो है प्रभावित हो सकते थे, हेजा से बहुत प्रभावित होते थे लोग, बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी, राइट। और ट्यूबरकुलोसिस आप लोग जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ये क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज का एक एग्जाम्पल है। और ट्यूबरकुलोसिस में होता है क्या कि लंग्स जो है इफेक्टिव होते हैं। अगर व्यक्ति खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे और उसके इर्द गिर्द के लोग या उसके आसपास के लोग, उसके नज़दीकी लोग, उस रोगी व्यक्ति के नज़दीकी लोग जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है या उसको ये रोग है, तो वो दूसरे को भी ये ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि खांसने से उसके ड्रॉपलेट्स दूसरे के बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, राइट। मलेरिया जानते हैं कि मॉस्किटो के बाइट से होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसको अगर मलेरिया हो गया और उसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति स्वस्थ है, तो इस मच्छर, अगर यहाँ पर उसकी बॉडी पे मच्छर ने बाइट किया और जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी उसने बाइट किया, तो उसको भी मलेरिया होने की संभावना बढ़ सकती है या हो सकता है, राइट। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में एग्जाम्पल की, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, यहाँ पर दो हमने डिसीज लिए हैं, एक है डायबिटीज और एक है हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज तो भाई किसी व्यक्ति के बॉडी में इंडिविजुअली होता है ना डायबिटीज, हम डायबिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे को। इट मीन्स ये हुआ कि डायबिटीज एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर ही रहता है और ये किसी भी सोर्स से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने की संभावना कम होती है। अगर डायबिटीज का कोई व्यक्ति 10 लोगों के बीच में उठता बैठता खाता पीता सोता है, तो उसकी दूसरे अन्य व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना कम रहती है, नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि ये इंडिविजुअल बॉडी के अंदर जो है ये इस प्रकार के जो डिसीज हैं वो बढ़ते हैं। और हाइपरटेंशन भी वही एग्जांपल है। तो आपको समझ में आया होगा द डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, या जिसको हम हिंदी में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में फैल जाए और असंक्रामक रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलता, राइट। तो आज हमारा ये टॉपिक था और आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट अब इसके बाद हम और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, राइट, ओके।